चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग जो इसके पहले जो हम लोग का टेस्ट हुआ था है ना, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th में जो टेस्ट हुआ था उसका पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब लोगों ने टेस्ट दे दिया है और आपके पास टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, तो आप लोग टेस्ट पेपर निकाल लीजिए। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with a constant velocity v parallel to the x-axis in xy plane, क्लियर है, its angular momentum with respect to the origin, क्लियर है। तो सबसे पहला चीज जो है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये एंगुलर मोमेंटम आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में भी होता है एक्सियल वेक्टर, क्लियर है। तो अगर एक्सियल वेक्टर है, सही ना, तो एक्सियल वेक्टर में भी एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्सियल वेक्टर में अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। आगे मेरी बात समझ में, जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जेड एक्सिस के अलोंग। दैट मींस कि जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, -mvb के कैप जो है ये आपका करेक्ट जो है ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड कहता है कि दो ठो फोर्स दिया हुआ है बाबू। क्वेश्चन सेकंड, एक फोर्स है F1 वेक्टर बराबर 2i + 5k, सही ना, और F2 वेक्टर दिया हुआ है 3j + 4k, सही। और आपसे पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर बोले तो 2i + 5k डॉट 3j + 4k, क्लियर है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बाबू, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i, ठीक है, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, क्लियर है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, क्योंकि i डॉट j क्या होता है, 0 होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, क्लियर है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 और k डॉट k 1 होता है, सो 5 × 4 20। सो करेक्ट आंसर जो है इसके अंदर वो है आपका आंसर 1, क्लियर है। मेरी बात समझ लीजिएगा, इसमें सही आंसर क्या है, आंसर 1, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 20। चलिए बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, बड़ा सिंपल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर अ वेक्टर, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में 4i - 3j, और बोल रहा है अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, परपेंडिकुलर, और ऑप्शन है यहां पे 4i - 3j, बी ऑप्शन 6i, सी ऑप्शन 7k, और डी ऑप्शन 3i - 4j। देखो ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड है। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि इसके अंदर आपको ऑप्शंस डाल करके देखना होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर है, मान लो एफ वेक्टर अगर किसी दूसरे वेक्टर एक्स वेक्टर से परपेंडिकुलर अगर है, तो परपेंडिकुलर होगा बाबू, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्लियर है। मेरी बात समझ रहे हो, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। मतलब 4i - 3j डॉट 4i - 3j, अगर ये हो डॉट प्रोडक्ट आप करो 0 नहीं होगा, क्लियर है, तो ये ऑप्शन नहीं है। उसी तरह से सी ऑप्शन 4i - 3j डॉट 6i, i डॉट i 1 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये भी 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन पुट कीजिए, तो
4i माइनस 3j डॉट के कैप 7k कैप, तो i डॉट के 0, j डॉट के 0, तो इसका आंसर हो गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी 7k जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर राइट एंगल। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर से राइट एंगल है तो मतलब क्या हुआ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट 0, तो ए डॉट बी क्या 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, क्लियर है। मॉड v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, क्लियर है, इज इक्वल टू मॉड v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। जहां पे v2 फाइनाइट है तो बताइए क्या v1 v2 से पैरेलल है, क्या v1 v2 के बराबर है, क्या v1 और v2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्लियर है, तो अगर आपको एडिशन रूल याद हो तो ये होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस माइनस होगा ना, माइनस v1 v2 कॉस थीटा। दोनों साइड हम स्क्वायर काट देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2v1 v2 कॉस थीटा बराबर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। आ गई मेरी बात समझ में। अब ये 2 से ये भी कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, कैंसिल। क्लियर है, और सबको एक तरफ अगर हम लेके चले गए तो 2 कॉस थीटा बराबर क्या 0, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 0। तो अगर कॉस थीटा बराबर मतलब थीटा का मान 90 डिग्री, कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, दैट मींस क्या होगा v1 वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा v2 वेक्टर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपको इस तरह से दिया हुआ है। यह है आपका θ1, यह है आपका θ2, और यह है आपका 150 डिग्री। यह है P, इसको Q बोला है और इसको बोला है R। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ P Q R आर थ्री कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम में है बाबू तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर ये 0 होगा, और याद कीजिए जब 0 होगा तो लमी थ्योरम लग जाएगा। तो लमी थ्योरम क्या होगा P बाई साइन θ1 इज इक्वल टू Q बाई साइन θ2 इज इक्वल टू R बाई साइन 150। क्लियर होगा, लमी थ्योरम लग गया। तो लमी थ्योरम लग गया, तो अब यहां पे P की वैल्यू दी गई है, डालो 1.9318 साइन θ1 की वैल्यू दी गई है। तो साइन θ1 0.9659 और R का पूछ रहा है, तो बस इक्वेशन में इसको यूज कर लो, ठीक है। क्यों नहीं पूछ रहा है, क्यों यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। सो R बराबर क्या हो जाएगा 1.9318 अपॉन 0.9659 इंटू साइन 150। अब साइन 150 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 60। क्लियर है, समझ लो मेरी बात। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू साइन 90 प्लस 60 इज कॉस 60। तो R बराबर 1.9318 अपॉन 0.9659 कॉस 60।
cos 60 का मान 1/2। क्लियर है? तो इस सब को सॉल्व कर लो, तो 1.9318 अपॉन मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना, तो ये भी लगभग लगभग सेम वैल्यू आएगी। कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन जो सी है वो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट लमी थ्योरम का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फिगर है, यहां पे आपको देख लेते हैं। फिगर है इस तरह से, यह है आपका P, यह है आपका Q और यह है आपका R, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। कोप्लेनर है, इक्विलिब्रियम में है, लमी थ्योरम लग जाएगा। तो P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R बाई साइन गामा। यही ऑप्शन होगा। अगर आप नजर डालें तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। क्लियर है? तो यहां तक जो है हम लोगों ने अभी 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहां तक नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 क्वेश्चन कह रहा है इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर फोर्सेस। नॉन कोलिनियर है, अगर कोलिनियर होता तो एंगल या तो 0 डिग्री होता या तो 180 कंडीशन होता। मतलब हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो थीटा मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉन कोलिनियर है, मतलब कोलिनियर नहीं है। देन द नंबर ऑफ मिनिमम फोर्सेस, ठीक है, देन द नंबर ऑफ मिनिमम फोर्सेस हैज टू बी फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिनिमम 3 फोर्सेस आर रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन नंबर 8 जो है उसका क्या होगा? उसका बाबू ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा। कम से कम 3 फोर्स चाहिए, कम से कम 3 वेक्टर चाहिए फॉर 0 रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, हाउ मेनी minimum number of non-zero vector in different planes can be added to give zero vector, zero resultant, sorry, zero resultant। तो यार ये भी पढ़े हुए सेम क्वेश्चन है, 8 और 9 में कोई फर्क नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है कि मिनिमम कम से कम 3 वेक्टर हमको चाहिए, मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। क्लियर है? देखिएगा वेक्टर का जो नोट्स है आपका उसमें आपको इस पॉइंट लिखवाया गया है कि कम से कम 3 वेक्टर हमको चाहिए, 3 कोप्लेनर वेक्टर हमको चाहिए फॉर जीरो रिजल्टेंट। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखो इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर देख लेते हैं। ठीक है, एक इस तरह से फिगर दिया हुआ है और यहां पे एक वेट टंगा है W। ये O है ओरिजिन, ये A है और इधर लगा हुआ है 30 न्यूटन। क्लियर है ना? कितना लगा हुआ है? 30 न्यूटन। और ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है एज शोन इन फिगर द टेंशन इन दी हॉरिजॉन्टल कॉर्ड, द टेंशन इन दी हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज कितना? 30 न्यूटन। मतलब जो हॉरिजॉन्टल कॉर्ड है उसमें टेंशन कितना है बाबू? उसमें टेंशन है 30 न्यूटन। क्लियर है? द वेट W एंड द टेंशन इन दी स्ट्रिंग OA आर इन न्यूटन। मतलब अब तुमको यहां पे टेंशन और क्या पूछ रहा है? टेंशन और तुमसे वेट पूछ रहा है कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये आपका 30 डिग्री है, समझना है,
और तो ये ऑब्वियसली 90 होगा, ये 90 होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 120 डिग्री, समझ रहे हो, ये पूरा एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे 360 माइनस 120 माइनस 90, मतलब ये कितना हो गया 210, और 210 में से 360 में से 210 गया तो कितना बचा 150, तो ये वाला एंगल बच गया आपको 150। क्लियर, अब बन गया बाबू लमी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। तो लमी थ्योरम लगा दो, तो ए ये टेंशन है, ये टेंशन है, तो टी अपॉन क्लियर है कितना उसके सामने वाला एंगल साइन 90 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू W अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू 30 न्यूटन अपॉन साइन 150। क्लियर है, आ गई मेरी बात समझ में। तो अब तुमको जो जो पूछ रहा है निकालो, तो t बाई साइन 90 इज इक्वल टू 30 बाई साइन 150, और साइन 150 का मतलब हुआ cos 60, और cos 60 का मतलब हो गया 1/2, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया 60, तो t और साइन 90 का मान 1, तो t बराबर 60 न्यूटन, तो पहला टेंशन आ गया 60 न्यूटन। क्लियर है, आ गया ना जी आंसर 60 न्यूटन। अब वेट, तो W बराबर साइन 120 मतलब cos 30 बराबर 30 भागा cos 60, ब्रेक कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए, तो W अपॉन cos 30 का मतलब √3/2 बराबर 30/1/2, ये कैंसिल, ये इधर आकर के मल्टीप्लाई, तो W बराबर 30√3 है ना, W बराबर 30√3। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो है क्लियर है ना, वेट और टेंशन, तो 30√3 और टेंशन 60, मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो गया बाबू, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है। सो अभी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1 से 10 तक डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट में हम लोग 11 से 20 डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलिए।